राम राम सभी को। तो आज हम हरियाणा जीके में राज्य की नदियाँ करेंगे और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है हरियाणा करंट अफेयर और जनरल साइंस। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य की नदियाँ। राज्य की सबसे छोटी नदी है लंबाई में थापना नदी। इस नदी का उद्भव स्थल है मजाद वाला गांव यमुनानगर। राज्य की सबसे स्वच्छ नदी है थापना नदी। राज्य की एकमात्र नीली नदी है थापना नदी। राज्य की एकमात्र सब प्रवाहित नदी है थापना नदी। राज्य की सबसे बड़ी नदी है लंबाई में यमुना नदी। राज्य की सबसे प्राचीन नदी है देशवंती नदी सरस्वती नदी। राज्य की पूर्वी सीमा पर बहने वाली नदी है यमुना नदी। राज्य के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बहने वाली नदी है घग्गर नदी। राज्य की दक्षिणी सीमा पर बहने वाली नदी है साहिबी नदी। प्राचीन समय में हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में देशवंती नदी का नाम किन किन नदियों के साथ मिलकर आया है? सरस्वती व आपगा। चेतांग नदी का ऋग्वेद काली नाम है देशवंती। प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे हरियाणा का कौन सा स्थान शहर स्थित था? सीसवाल। सरस्वती नदी राज्य में प्रवेश करती थी आदि बद्री यमुनानगर। सरस्वती नदी पुनस्थान परियोजना क्षेत्र गांव रोला हेरी यमुनानगर। सरस्वती नदी का राज्य में अंतिम खुदाई स्थल है बेगू सिरसा। राज्य सरकार ने किस नदी को प्रदूषण मुक्त करने का फैसला लिया है? घग्गर नदी को। सरस्वती नदी विकास बोर्ड का अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। राज्य में प्राचीन महत्व की नदी है दोहन नदी। यमुना नदी उद्भव स्थल है बंदरपुर चोटी चंपासर ग्लेशियर यमुनोत्री उत्तराखंड से। हरियाणा में प्रवेश कालेसर पार्क यमुनानगर में। राज्य में कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। यह नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी सर्प की चाल की तरह चलती है। हरियाणा व उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भैया दूज का त्यौहार यमुना नदी व यम के प्रति प्रेम को समर्पित है। इस नदी को सूर्य देव की पुत्री व मृत्यु के देवता यम की बहन कहा गया है। प्रमुख सहायक नदी है सोमपथराला व बूढ़ी। यमुना की सहायक नदी है सोमपथराला व बूढ़ी। प्रमुख बांध है ताजेवाला यमुनानगर में, हथनीकुंड यमुनानगर में, किसाऊ रेणुका लखवार व्यासी। प्रवाहित झील है प्रवेश स्थल कलेसर यमुनानगर, करनाल पानीपत सोनीपत फरीदाबाद। अंतिम प्रवाह है स्थल हसनपुर पलवल। घग्गर नदी उद्भव स्थल है शिवलिका पहाड़िया से, डाकसई सोलन जिला हिमाचल प्रदेश। प्रवेश स्थल है कालका पंचकुला। घग्गर नदी की लंबाई है 291 किलोमीटर। प्रवाह स्थल है पंचकुला अम्बाला कैथल फतेहाबाद व सिरसा। प्रमुख बांध है कौशल्या पंचकुला छामला दीवानवाला दगराना व वीरराज बांध ओट्टू सिरसा में। घग्गर नदी के छोटे छोटे नाले को चौक कहलाते हैं। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ का मैदान नैली कहलाता है। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हाकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। राज्य सरकार ने इस नदी को पूर्णतः प्रदूषण से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। घग्गर नदी मोरनी क्षेत्र व टिपरा श्रेणियों को अलग करती है। इस प्रमुख सहायक नदियाँ चेतांग मारकंडा व कौशल्या है। सरस्वती नदी उद्भव स्थल है हरकीदून ग्लेशियर पश्चिमी गढ़वाल सिरमौर जिला हिमाचल प्रदेश। प्रवेश स्थल है आदिबद्री यमुनानगर। प्रवाह स्थल है लोर भवानीपुर बाल छप्पर खेड़ा पेहेवा सिरसा। प्रमुख सहायक नदियाँ मारकंडा व टांगरी। इस नदी के किनारे आदिबद्री तीर्थ स्थल है। यह हरियाणा की सबसे प्राचीन व पवित्र नदी है। महर्षि वेदव्यास ने नदी के किनारे महाभारत की रचना की थी। मुगलेवली गांव यमुनानगर में सरस्वती नदी की खुदाई का काम प्रारंभ हुआ है। सरस्वती नदी पुनस्थान परियोजना का शुभारंभ रोलाहेरी गांव यमुनानगर में 21 अप्रैल 2015 को विधानसभा अध्यक्ष श्री कंवरपाल ने किया है। सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष CM होता है। सरस्वती नदी का अंतिम खुदाई स्थल बेगू सिरसा है। यह सप्त सिंधु क्षेत्र की प्रमुख नदी है। महाभारत में वर्णित नरकतारी तीर्थ अन्नरक तीर्थ इस नदी के किनारे स्थित है। यह राज्य की सर्वाधिक विलुप्त व प्रकट होने वाली नदी है। मारकंडा नदी पुराना नाम है अरुणा नदी। उद्भव स्थल है धरतीपुर शिवालिका की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश। प्रवेश स्थल है काला अम्ब अम्बाला। प्रमुख सहायक नदियाँ हैं टांगरी रण बेगना व नकटी। प्रवाह स्थल है अम्बाला कुरुक्षेत्र व कैथल। समाप्ति स्थल है पेहुआ के निकट अरुणाई गांव सनीसा नामक झील। टांगरी नदी उद्भव स्थल है मोरनी हिल्स पंचकुला। प्रवाह स्थल है पंचकुला व अम्बाला। समाप्त है मूलाना अम्बाला में। मारकंडा नदी में
यह मारकंडा की प्रमुख सहायक नदी है। टांगरी नदी सोम, बोली व राक्षी नदी यमुनानगर में, चेतांग नदी शिवालिक के पहाड़ियों में निकलती थी तथा घग्गर की प्रमुख सहायक नदी हुआ करती थी। सीसवाल हिसार प्राचीन समय में चेतांग नदी के किनारे स्थित हुआ करता था। चेतांग नदी का ऋग्वेद में नाम देशवंती था। राज्य की मारकंडा, टांगरी व मसलन नदियों में 0.30 से 1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। लोहगढ़ नामक स्थान यमुनानगर की नदी के किनारे स्थित है। सोम नदी वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियाँ क्रमशः सरस्वती, वैतरणी, आप्या, मंदाकिनी, मधुस्रवा, असुमती, दृश्यवंती, कौशिकी, हिरण्यावती। हरियाणा में सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में सर्वाधिक बावड़ियों का निर्माण करवाया था लखी शाह बंजारा। बाबा लखी शाह बंजारा ने 1710-1770 में सोम नदी के पास लोहगढ़ का किला बनाया था। बाबा लखी शाह बंजारा द्वारा निर्मित शेरगढ़ गांव कुरुक्षेत्र की बावड़ी को हरियाणा सरकार ने संरक्षित करने का फैसला लिया है। बाबा लखी शाह बंजारा को राज्य में जल संरक्षण के लिए जाना जाता है। और ये हमारी दक्षिणी हरियाणा की प्रमुख नदियाँ हैं। नंबर 1 है साहिबी, उपनाम है जगदादरी, वैदिक कालीन नाम देशवंती, उद्भव स्थल है मनोहरपुर, जीतगढ़, बहरोड, अलवर, मेवाती पहाड़ियों से। प्रवेश स्थल है कोट कासिम के निकट अकोली गांव रेवाड़ी। प्रवास स्थल है रेवाड़ी, खलीलपुर, पटौदी, झज्जर, रोहतक। प्रमुख बांध है मसाणी। प्रमुख सहायक नदी इंदौरी। कुल अफवाह स्थल है 158 किलोमीटर। नंबर 2 है इंदौरी नदी, उद्भव स्थल है इंदौर गांव, नूह कस्बा के निकट, इंदौरी किले के पास, मेवात की पहाड़ियों से। प्रवास स्थल है नूह, रेवाड़ी व पटौदी दोनों नदी। उद्भव स्थल है नीम का थाना, जयपुर की पहाड़ियाँ। प्रवेश स्थल है महेंद्रगढ़। यह हरियाणा में प्राचीन महत्व की नदी है। एक मान्यता के अनुसार यह नदी भृगु ऋषि की पत्नी दिव्या पोलिमा के नेत्रों से निकलती है। कृष्णावती नदी, उद्भव स्थल है जयपुरी पहाड़ियाँ, नीम का थाना। प्रवेश स्थल है बदांती व दोसतपुर गांव, नारनौल। यह नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है। प्रवास स्थल है नारनौल, निमराना, रेवाड़ी, कोसली, झज्जर, सुरेती व छुचकवास। ऋग्वेद में किन 2 नदियों के साथ मिलकर देशवंती नदी का वर्णन मिलता है? सरस्वती व आपगा। हरियाणा के हनुमान चट्टी में हनुमान गंगा का मिलन किस नदी में होता है? यमुना। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? बेट। मारकंडा नदी सरस्वती में किस स्थान पर आकर मिलती है? सनीसा झील। HSHDB का क्या है? बी क्या है? हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। यमुना नदी हरियाणा के करनाल को किस राज्य से अलग करती है? उत्तर प्रदेश। वह नदी जो मानसून के दौरान अत्यधिक बाढ़ गाद का जवाब लाती है? मारकंडा नदी। राज्य की वह नदी जो शाहपुर गांव में निकलकर लाडवा नामक स्थान पर छोटांग नदी में आकर मिल जाती है? राक्षी नदी। यमुना नदी द्वारा राज्य में निर्मित बाढ़ प्रवण क्षेत्र के निचले हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? खादर। यमुना नदी गंगा नदी में कहाँ जाकर मिलती है? इलाहाबाद। राज्य में कौन सी मौसमी नदी निचली शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? मारकंडा। वैदिक साहित्य में सरस्वती और देशवंती नदियों के बीच क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मावर्त। राज्य की किस नदी को दिल्ली में नसबगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है? साहिब नदी को। नए शोध के अनुसार राज्य में सरस्वती नदी किस शताब्दी तक बहती थी? 15वीं शताब्दी। किस सप्लाई चैनल द्वारा मारकंडा व सरस्वती नदी को जोड़ा जाएगा? कैथल सप्लाई चैनल। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा किन किन नदियों को कहा जाता है? दोहन व कृष्णावती। दक्षिणी हरियाणा की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? आवर्धक नहर को। और ये हमारे प्रमुख बांध ये हम कल करवाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम सभी को।